नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमस बायोलॉजी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेयर ब्लेस टैबलेट के बारे में। हेयर ब्लेस टैबलेट किस प्रकार की दवा है, बात करेंगे हेयर ब्लेस के अंदर कौन कौन सी सॉल्ट कंपोजिशंस हैं, ये भी बताएंगे कि हेयर ब्लेस क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, कब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये भी बताएंगे कि हेयर ब्लेस टैबलेट की साइड इफेक्ट्स क्या है और आपको बताएंगे कि हेयर ब्लेस टैबलेट्स की डोजेज क्या है। सारे के सारे सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहली चीज आपको बता देते हैं हेयर ब्लेस किस प्रकार की दवा है। एक प्रकार के सप्लीमेंटेड फॉर्मूला है फॉर पर्टिकुलरली फॉर हेयर ग्रोथ एंड सपोर्ट। देखो, ये सिंपल सी भाषा में कहें तो ये मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स है, डाइटरी सप्लीमेंट है और ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर मिल जाता है, ऑनलाइन में सेल होता है, ठीक है। मगर इसका काम पर्टिकुलरली फोकस्ड है कि आपकी हेयर ग्रोथ में मदद करें। अब बात करते हैं कि हेयर ब्लेस टैबलेट की सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में। कौन कौन से सॉल्ट्स इसके अंदर मौजूद है। हेयर ब्लेस की जो सॉल्ट कंपोजिशन है आपके स्क्रीन के सामने मैं यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विटामिन है, मिनरल्स है, एमिनो एसिड्स है। उसके अंदर है एल आर्जिनिन, एल सिस्टीन, एल मिथ्योनिन, डीएल मिथ्योनिन, दोनों प्रकार के मिथ्योनिन होता है। लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड है, ओके। एंड ये सारे जो अमाउंट्स आपको लिखा होगा, अर्जिनिन 50 मिलीग्राम का, सिस्टीन 50 मिलीग्राम का, मिथियोनिन 40 मिलीग्राम का, ओके। लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड 20 मिलीग्राम का, ओके। नियासिनामाइड जो होता है वो भी विटामिन B3 को कहा जाता है, 50 मिलीग्राम का। जिंक एज अ जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट के फॉर्मेट में मौजूद होता है, 25 मिलीग्राम का। इनोसिटॉल होता है 10 मिलीग्राम का। आयरन जो फेरस फ्यूमरेट के सबस्ट्रेट के नाम पे होता है 10 मिलीग्राम का। कैल्शियम पेंटोथेनेट होता है, कैल्शियम पेंटोथेनेट जो विटामिन B5 को कहा जाता है, वो भी 100 मिलीग्राम का है। कॉपर क्यूप्रिक सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के फॉर्मेट में 2 मिलीग्राम का। और सेलेनियम एज अ सोडियम सेलेनाइट पेंटाहाइड्रेट के फॉर्मेट में 40 mcg माइक्रोग्राम। और बायोटीन विटामिन B7 10 मिलीग्राम। तो यहां पे देखो अलग अलग प्रकार के विटामिन B5 हो, विटामिन B7 हो, ये मौजूद है। अमीनो एसिड जैसे कि आर्जिनिन, सिस्टीन, मिथ्योनिन, लाइसिन मौजूद है। और जिंक एज अ मिनरल मौजूद है, जिंक और आयरन एज अ मिनरल मौजूद है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ अमीनो एसिड्स जो कि लाइसिन, सिस्टीन, मिथ्योनिन, ओके, आर्जिनिन, ये सारे अमीनो एसिड्स मदद करता है आपकी हेल्थ ऑफ हेयर, आपके बालों का हेल्थ को ख्याल रखने में। ये सारे के सारे चीजें चाहिए होता है। तो ये चीज अगर शरीर में कम प्रोड्यूस हो तो वो प्रॉपर हेल्थ ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पाता, तब जाके बाहर से आपको ये सप्लीमेंट लेना है हेयर ब्लेस के नाम पे, और ये सप्लीमेंट से आपका हेयर ग्रोथ और डेवलपमेंट ठीक ठाक से होगा। अब बात करते हैं कि ये हेयर ब्लेस टैबलेट क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसा नाम वैसा काम, हेयर ब्लेस, ब्लेसिंग टू योर हेयर, बालों को ये प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा, देखो एलोपेसिया बोल के एक बीमारी जहां पे आपके बालों का झड़ना और बाल ग्रोथ नहीं होता सर के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे मैनेजमेंट ऑफ हेयर लॉस, जिनको बहुत ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, एलोपेसिया से कोई गुजर रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम होता है, उसके बाद हो सकता है, वो नेचुरल है। उसके अलावा भी जो पुरुष है उनमें तो होता ही है। तो ये प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा मात्रा में चलता है, तो वहां पे ये दवा दिया जाता है ताकि हेयर, बालों का झड़ना कम हो और दूसरा चीज नया ग्रोथ ऑफ बाल का नया ग्रोथ हो, जो कि हेयर ग्रोथ में भी ये दवा मदद करेगा। तो एक तो ये पुराने जो हेयर फॉल हो रहा है उसको प्रिवेंट करे, और दूसरा चीज है यहाँ पे बालों का, नया बालों का ग्रोथ प्रॉपरली हो। ये दो चीज। नरिशमेंट ऑफ हेयर फॉलिकल, हेयर जो ग्रोथ होता है, बालों का जो ग्रोथ होता है, वो एक फॉलिकल बोल के जो जो जगह होता है हेयर के, हर एक बाल के अगर देखें अंदर जो स्किन के नीचे डीप तक जाते हैं वहां पे फॉलिकल से हेयर को नरिशमेंट मिलता है। जैसे कि पौधों को नरिशमेंट मिट्टी से मिलता है, पानी वहां पे जाता है, वैसे ही फॉलिकल से नरिशमेंट मिलता है और हेयर की ग्रोथ होता है, बालों की ग्रोथ होता है। यहाँ पे जो बालों का ये जो ग्रोथ है, नरिशमेंट मिलता है, वहां से जो ग्रोथ पॉसिबल होता है, वो पॉसिबिलिटीज कैसे होता है, वो पॉसिबिलिटीज इसी हिसाब से होता है कि फॉलिकल का ठीक ठाक ग्रोथ हो। और फॉलिकल का ठीक ठाक ग्रोथ कैसे होगा, फॉलिकल का ग्रोथ भी यही दवा मदद करेगा फॉलिकल का ठीक ठाक ग्रोथ होने में। और सिर्फ फॉलिकल का ग्रोथ नहीं, उसके साथ साथ हेयर का जो टेक्सचर है वो ठीक हो, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द हेयर जो है वो ठीक ठाक से ग्रो करे, उसका लेंथ ठीक हो, ये सारे चीज में वो मदद करेगा। हालांकि लेंथ के लिए कुछ और भी फैक्टर्स है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह शरीर में ठीक ठाक होना है, जैसे कि ग्रोथ को वो प्रमोट कर पाए। और फिर भी एडिशनली बाहर से सप्लीमेंट देने से बालों का झड़ना भी कमेगा, घटेगा, उसके साथ साथ नए बाल उगेगा भी जल्दी, और उसके साथ साथ उसका जो पैटर्न है वो भी ठीक ठाक मदद होगा, क्योंकि फॉलिकल में सपोर्ट मिलता है। तो ये सारे के सारे चीजें हमने बात कर ली, और ये सारे यूटिलाइजेशन है, ये सारे यूजेज है, ये सारे केसेस में ये हेयर ब्लेस टैबलेट दिया जाता है।
अब बात करते हैं हेयर ब्लेस टैबलेट के साइड इफेक्ट क्या है। देखो साइड इफेक्ट में गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल इश्यूज है, जहां पे हो सकता है कि आपको नौजिया हो, उल्टी जैसा टेंडेंसी आए, उल्टी हो, स्टमक में दर्द हो, पेट में दर्द हो, स्टमक अपसेट हो, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है आपको। ये सारे, और कॉन्स्टिपेशन कुछ लोगों को डायरिया, क्योंकि मल्टीविटामिन आपके शरीर में किस हिसाब से काम करेगा वो अलग अलग लोगों में अलग अलग हिसाब से काम करता है। कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कुछ लोगों में डायरिया हो सकता है, कुछ लोगों में हो सकता है कि मतलब मैक्सिमम केसेस में जो देखा जाता है बहुत कॉमन साइड इफेक्ट हो के पेट में दर्द होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें। और कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स की बात मतलब सर दर्द हो सकता है, ठीक है। और कुछ केसेस में अगर आप कोई भी कंपोनेंट इस दवा के अंदर जो है उसमें एलर्जिक हो तो आपको एलर्जी हो सकता है। ऐसा दुनिया का हर एक दवा में कोई ना कोई बंदा, जो लोग होंगे जिनमें एलर्जी होना ही होना है, क्योंकि एलर्जी एक ऐसी चीज है, कुछ लोगों में कुछ चीज एलर्जी को ट्रिगर करता है, कुछ और लोगों में और कंपोनेंट ट्रिगर करता है। तो यहाँ पे वो भी चीज देखना है। तो जब भी ये टैबलेट लो, आप एक टैबलेट लो, पहले तो बड़ा जो फुल पैकेज आता है बहुत सारे टैबलेट्स का वो मत खरीदो, कम टैबलेट्स खरीदना, पहले उसको इस्तेमाल करके देखें। अगर वो आपके बॉडी में साइड इफेक्ट्स नहीं कर रहा है तो ठीक बात है, उसके बाद नॉर्मल से लो। हेयर ग्रोथ का जो मामला है वो देखने में आपको 2-3 महीने 6 महीने तक लग सकता है कि विजिबल कुछ चेंजेस आ रहा है वो देखने में, क्योंकि इसका काम करने का जो प्रोसेस वो नेचुरल प्रोसेस को ट्रिगर करेगा और थोड़ा ये टाइम ज्यादा लेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 कैप्सूल टैबलेट ले लेंगे 1 हफ्ते में आप रिजल्ट देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई दावा भी कर रहा है तो ठीक नहीं है, वो गलत है, वैसा नहीं होता है बॉडी में, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, और ये याद रखेंगे तो आपका जो यूज करने का तरीका है वो भी ठीक रहे। अब बात करते हैं कि ये हेयर ब्लेस टैबलेट की डोजेज क्या है। ये हर रोज आपको एक ही टैबलेट लेना होता है खाने के बाद, एक टैबलेट खाने के बाद हर रोज ऐसे करके आपको महीने लेना है, क्योंकि ये हेल्थ सप्लीमेंट है तो ये आपको कंटिन्यूअसली लेना पड़ सकता है। मगर याद रखना एक चीज, अगर आप हेयर ब्लेस ले रहे हो और कोई और मल्टीविटामिन भी ले रहे हो तो 2-3 मल्टीविटामिन एक साथ मत ले लेना। ऐसा भी लोग करते हैं कि हेयर के ये तो हेयर के लिए तो ये अलग से ले लेते हैं और वो इम्यूनिटी के लिए तो अलग से ले। इम्यूनिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मल्टीविटामिन इसमें भी है, मिनरल्स इसमें भी है, अमीनो एसिड इसमें भी है, तो अगर ये टैबलेट ले रहे हो तो दूसरे टैबलेट्स मत लेना। हेयर के साथ साथ वो जो विटामिन और मिनरल्स है सिर्फ हेयर के लिए काम नहीं करता, आपके शरीर में जाएगा तो ओवरऑल जो जो काम कर रहे हैं सभी करेगा वो, तो वो सारे काम एक ही साथ करेगा। तो ये चीज याद रखना, ओके। ओवर डोजेज ऑफ मल्टीविटामिन मत कर लेना, उससे साइड इफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको